मैं नवीन कुमार सिंह A9 भारत। आज मैं सुखपुरा के सुल्तानपुर ग्राम में पहुंचा हुआ हूं। यहां पर हमारे साथ बैठे हुए TD कॉलेज के महामंत्री अमित सिंह। आइए जानते हैं CSC पर क्या प्रक्रिया इनका है। अमित जी, जरा अपना परिचय देते हुए CSC के बारे में हमको थोड़ा कुछ डिटेल दीजिए। जी, मैं अमित सिंह, छात्र संघ महामंत्री, टाउन डिग्री कॉलेज बलिया, सुखपुरा क्षेत्र के निकट ग्राम सभा सुल्तानपुर का मैं निवासी हूं। और CSC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुखपुरा में है, लगातार हम लोग अगस्त 2024 से लगातार उसको चालू कराने की मांग कर रहे थे। क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम युवा, तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग और तमाम महिलाएं, बहनें, तमाम लोग मतलब एकत्र होकर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखपुरा को चालू कराने की मांग कर रहे थे। और इस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत से आंदोलनों को गति दी, जिसमें हम लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय घेराव, उसके पश्चात हम लोगों ने गांव-गांव भूख हड़ताल किया, उसके पश्चात हम लोगों ने सुखपुरा शहीद स्मारक के समक्ष धरना किया। हम लोगों ने लोगों से जुड़ाव रखा। उसके बाद ये आंदोलन फिर मैं व्यक्तिगत तौर पे लोगों के कहने पे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक से भी मिला। उसमें बेहद ही सहयोग पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी का भी रहा, जिन्होंने सुखपुरा को लेकर एक लेटर भी लिखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, जिसके पश्चात उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी और लगभग अब काम शुरू होने पर है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, जैसे ये सब कार्यक्रम आप लोगों ने बता दिया, सुखपुरा स्वास्थ्य केंद्र जो है कब तक चालू होने के कगार पर है, ये हमको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 59 लाख की जो एस्टिमेट था, 59 लाख का जो एस्टिमेट था, और शासन द्वारा ही ये चिट्ठी आई थी CMO के यहाँ, उस समय के तत्कालीन CMO विजयपति द्विवेदी जी के यहाँ, कि RES विभाग मतलब ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को इसका जिम्मा सौंप दिया जाए, इसको सौंप दिया जाए कि वो एस्टिमेट बनाए, और एस्टिमेट बनाने के पश्चात वो शासन को भेजे, तब धन को अवमुक्त किया जाएगा, मतलब जो राशि है उसको आवंटित किया जाएगा शासन द्वारा। तो लगभग 59 लाख रुपए का एस्टिमेट ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बलिया ने बनाकर शासन को भेजा। उसके पश्चात ये 5 नवंबर 2024 की प्रक्रिया थी। उसके कुछ दिन बाद ही, 1 महीने बाद ही धन को अवमुक्त सरकार द्वारा कर दिया गया। धन को अवमुक्त का मतलब ये है कि जो धन जो है, जो पैसा है, वो पास कर दिया गया हॉस्पिटल के लिए, कि शासन ने 59 लाख रुपया ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को भेज दिया कि आप वहां काम करा सकते हैं। मतलब जो भी मेंटेनेंस का काम है, सड़क का काम है, वो उसकी प्रक्रिया करा ली जाए, और सारा पैसा एक ही साथ भेज दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट आपसे जोड़ना चाहते हैं, CSC में अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक CSC पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है, अभी डॉक्टरों की नियुक्ति मतलब शासन स्तर पर नहीं हो सकती, चाहे CMO स्तर पर नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको एक विश्वास के साथ, जब हमारा सुखपुरा अस्पताल आंदोलन शुरू हुआ था, मैं आपको विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें हमारी मांगे ये थी कि हॉस्पिटल का जो निर्माण कराना है, जो हॉस्पिटल को जो मतलब मेंटेनेंस कराना है, और उसमें विशेष तौर से हमारी ये थी कि डॉक्टरों की नियुक्ति, उसकी सामग्री रखी हुई है, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो, लैब हो, चाहे AC हो, जो उसमें लगना है, CSC में लगना है, वो सामग्री रखी हुई है। लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति प्राथमिक है।
तो प्राथमिकता के तौर पे हम लोग यदि कोई ये समझता हो कि आंदोलन यही खत्म हो गया, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया है जो हो रही है, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं है जिसे कोई घुमा दे और तुरंत प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। जो समय अंतराल लगना है, समय लगना है, वो निश्चित रूप से ही लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा आंदोलन जो सुखपुरा अस्पताल जन आंदोलन है वो उस समय तक जारी रहेगा। अभी भी वो जारी है, वो कभी कहीं ना कहीं वो रन कर रहा है, लेकिन वो उस समय तक जारी रहेगा जब तक अंतिम दौर तक वहां मरीजों को नहीं देखा जाता, वहां डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो जाती और वो अस्पताल संपूर्ण रूप से चालू नहीं हो जाता, उसका उद्घाटन नहीं हो जाता। हमारा आंदोलन उस समय तक चालू रहेगा। अच्छा। यदि किसी भी व्यक्ति को ये लगता हो या किसी भी ऐसे लोगों को जो ऐसे तत्वों को लगता हो कि अस्पताल का ये आंदोलन खत्म हो गया है, चाहे ये हो गया है, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती हैं। अच्छा, क्या लगता है ये कब तक चालू हो जाने की संभावना है? अब तक जब आप मिले हैं सीएससी के अधिकारियों से, वो क्या आश्वासन दिए हैं आपको? देखिए, मैं आपको यह विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आंदोलन भी हम लोग का बहुत मजबूती से चला। आपने देखा भी कि कैसे उस समय के तत्कालीन सीएमओ विजयपति द्विवेदी जी का पुतला दहन भी किया गया। वहाँ उस समय के तत्कालीन एसओ सुखपुरा योगेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा हम लोगों पे मुकदमा भी किया गया। उस मुकदमे से उस मुकदमा को करके हमें डराया भी गया कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये होगा। देखिए, यदि जनता की आवाज़ को लेके आगे बढ़ना है, जनता की आवाज़ को, जनता के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जनता के सुख शांति और अमन चैन के लिए हमें कोई समझौता किसी से नहीं करना चाहिए कि हम कहीं एसओ से समझौता करें और कहीं सीएमओ से समझौता करें। उन्होंने समझौता करना चाहा, लेकिन हम लोग समझौता के चक्कर में नहीं थे और ना कभी रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गर्व का समय है। और गर्व मैं इसलिए कहूंगा कि इतने परिश्रम के बाद एक एक लोगों ने और एक एक गांव ने, जो क्षेत्र के गांव है, इतना परिश्रम किया कि आज हम लोग उस क्षण को भी याद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि कैसे लोगों ने हम लोग का साथ दिया। लगभग 2-2.5 दर्जन गांवों ने भूख हड़ताल किया, वो आपने देखा भी था। हम लोगों ने पुतला दहन किया। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारा भी कोई शुभचिंतक है, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, फिर भी इस क्षेत्र के नौजवान, जो 17 लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है, कोई नौजवान पीछे नहीं हटता है और नौजवान जुड़ते हैं। लोगों तक चर्चा होती है कि क्या वही मुकदमा झेलने उनके लिए ही अस्पताल खुलेगा। अच्छा, लेकिन जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में ये है कि 1 हफ्ते के अंदर, इसी दूसरे सप्ताह में, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में काम ठेकेदार द्वारा लगा दिया जाएगा और ये लगभग 2 से 3 महीने के अंदर काम खूब, माने जो अच्छा तरीका एक होता है उस तरीके से पूर्ण किया जाएगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जनता से भी अपील करूंगा और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा, जो क्षेत्रीय लोग हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आपके संघर्षों की देन है कि अस्पताल फिर से मेंटेनेंस का काम उसमें हो रहा है और चालू होने की स्थिति में है। तो आप लोग काम को भी बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अच्छे और गुणवत्ता के तरीके से काम हो। अंत में एक संदेश, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मेरा यही संदेश है कि आपने देखा कि लगातार 4-5 महीना के संघर्षों के बाद कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुखपुरा चालू होने की स्थिति में है और चालू होकर रहेगा। क्योंकि हमारी जो जनता है, सुखपुरा क्षेत्र की जो भी जनता है, अगल बगल के जो भी गांव है, लगभग 300-3500 जो गांव इससे प्रभावित हैं, निश्चित रूप से उनके संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने, सब लोगों ने, जिसके पास समय था, और ये एक बहुत सुनहरा पल था अपने आप को साबित करने के लिए, हम युवाओं ने भी किया। लगभग हर प्रत्येक गांव के जनता ने भी इसमें अपने सुनहरे समय में अपना साथ दिया और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इसमें समय साथ
अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।